काम की दुनिया में हर प्रोफेशनल का सफर एक स्पोर्ट्स गेम जैसा लगता है। कभी कभी आप मैदान पर खिलाड़ी होते हैं, सीधे एक्शन के बीच में। दूसरी बार आप बेंच पर एक खिलाड़ी होते हैं, देखते हुए, इंतजार करते हुए और अपनी बारी के लिए तैयारी करते हुए। हम इसे एक पॉपुलर टीवी गेम शो की तरह भी सोच सकते हैं। एक कंटेस्टेंट हॉट सीट पर होता है, तेज रोशनी में सब कुछ दांव पर लगाकर सवालों के जवाब देता है। फिर ऑडियंस में पोटेंशियल कंटेस्टेंट होते हैं, गेम को स्टडी करते हैं और खेलने के अपने चांस की उम्मीद करते हैं। ये दो जगहें, बेंच और हॉट सीट, सिर्फ एथलीटों या गेम शो के दावेदारों के लिए नहीं है। वे हमारे प्रोफेशनल लाइफ के दो बहुत अलग फिर भी समान रूप से महत्वपूर्ण फेज को दर्शाते हैं। इन दो स्टेट्स को समझना एक लचीला और संतोषजनक करियर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बेंच इंतजार का पीरियड है। आप प्रोजेक्ट्स के बीच हो सकते हैं या आपकी कंपनी एक स्लो फेज में हो सकती है। ये रिलेटिवली शांत समय होता है। हॉट सीट दूसरी तरफ इंटेंस एक्टिविटी का पीरियड है। आप एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट पर हैं, टाइट डेडलाइन का सामना कर रहे हैं और काम की सफलता या फेलियर काफी हद तक आपके कंधों पर टिकी होती है। एक फेज स्थिरता और तैयारी से डिफाइन होता है, जबकि दूसरा एक्शन और प्रेशर से डिफाइन होता है। दोनों में से कोई भी स्थायी नहीं होता और दोनों को नेविगेट करना किसी भी जॉब में लॉन्ग टर्म सफलता और वेल बीइंग की कुंजी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हॉट सीट में होना हमेशा बेहतर होता है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट और विजिबल लगता है। हम अक्सर उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं जो बिजी होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स लीड कर रहे होते हैं और जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हुए दिखते हैं। बेंच इसके विपरीत अनसर्टेनिटी या यहाँ तक कि फेलियर की जगह लग सकती है। लेकिन यह नजरिया बहुत सिंपल है। हर फेज में अवसरों और चुनौतियों का अपना एक अनोखा सेट होता है। बेंच ग्रोथ का मौका देती है जो हॉट सीट प्रोवाइड नहीं कर सकती। हॉट सीट इम्पैक्ट का मौका देती है जिसकी बेंच में कमी होती है। एक सच में सफल करियर हमेशा एक जगह पर रहने के बारे में नहीं है। यह पर्पस और ग्रेस के साथ उनके बीच मूव करने के बारे में है। बेंच और हॉट सीट के बीच का सफर एक कंटिन्यूअस साइकिल है। हॉट सीट में एक डिमांडिंग टाइम के बाद बेंच पर एक पीरियड रिकवर और रिचार्ज करने का जरूरी समय हो सकता है। यह आपको सीखने की चीजों को प्रोसेस करने और अगली बड़ी चुनौती के लिए तैयार होने की परमिशन देता है। इसी तरह बेंच पर आप जो स्किल्स और नॉलेज हासिल करते हैं वे ठीक वही हैं जिनकी आपको जरूरत है जब आपको अंततः हॉट सीट पर बुलाया जाता है। इस साइकिल को समझना हमें यह समझने में हेल्प करता है कि हम किसी भी मोमेंट में कहां हैं। यह हमें शांत समय और बिजी समय दोनों को एक बड़े, ज्यादा मीनिंगफुल प्रोफेशनल स्टोरी के वैल्यूएबल पार्ट्स के रूप में देखने की परमिशन देता है। एक प्रोफेशनल सेटिंग में बेंच पर होने का मतलब है कि आप एम्प्लॉयड हैं, लेकिन करंटली किसी स्पेसिफिक एक्टिव प्रोजेक्ट पर असाइन नहीं है। यह एक वेटिंग रूम में होने जैसा लग सकता है। बाकी ऑफिस एक्टिविटी से गुलजार हो सकता है, लेकिन आपके दिन धीमे और कम स्ट्रक्चर्ड होते हैं। यह पीरियड फीलिंग्स का एक मिक्स्ड रूअर लाता है। एक तरफ शांति की भावना होती है, डेडलाइन का कांस्टेंट प्रेशर चला जाता है, आपके पास सांस लेने, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पूरे करने और बिना किसी रुकावट के सोचने का समय होता है। यह शांति एक वेलकम रिलीफ हो सकती है, खासकर एक लंबे और मुश्किल प्रोजेक्ट के बाद जिसने आपकी सारी एनर्जी ले ली हो। हालांकि यह शांति परेशान करने वाली भी हो सकती है। तुरंत टास्क की कमी के साथ डाउट और चिंता की लहर आती है। आप कंपनी के लिए अपनी वैल्यू पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं। क्या मुझे भूला जा रहा है? क्या मेरे पास अभी भी वो स्किल्स हैं जिनकी टीम को जरूरत है? यह अनसर्टेनिटी धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर सकती है। इररिलेवेंट होने का डर एक भारी बोझ है, और जब आप अपने कलीग्स को इम्पोर्टेंट काम में बिजी देखते हैं तो आइसोलेटेड महसूस करना आसान होता है। इस समय को सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक अलग तरह के अवसर के रूप में देखने के लिए मानसिक शक्ति की जरूरत होती है, जिसे इफेक्टिवली यूज करने के लिए एक प्रोएक्टिव माइंडसेट की जरूरत होती है। बेंच को देखने का सबसे पॉजिटिव तरीका इसे एक पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में देखना है। ये खुद पर इन्वेस्ट करने का आपका चांस है। आप एक नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं,
अपने इंडस्ट्री के बारे में किताबें पढ़ सकते हैं या एक सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं जो आपको फ्यूचर में ज्यादा वैल्यूएबल बना देगा। ये डेडलाइन के प्रेशर के बिना नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने का एक परफेक्ट टाइम है। आप इस समय का यूज अपनी ही कंपनी के भीतर नेटवर्क बनाने के लिए भी कर सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों से बात कर सकते हैं और पूरे बिजनेस के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। यह एक इन्वेस्टमेंट है जो तब रिटर्न देता है जब अगला अवसर आता है। आखिरकार बेंच सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सपेक्टिव का एक टेस्ट है। इस समय को सिर्फ कुछ होने का इंतजार करके बर्बाद करना आसान है। इस समय का रणनीतिक रूप से यूज करना ज्यादा मुश्किल, लेकिन कहीं ज्यादा रिवॉर्डिंग है। इसे एक लंबी रेस में एक प्रोफेशनल पिट स्टॉप के रूप में सोचें। ये वह जगह है जहां आप फिर से ईंधन भरते हैं, अपने इक्विपमेंट की जांच करते हैं और अपनी अगली चाल की योजना बनाते हैं। सीखने और सेल्फ इंप्रूवमेंट में एक्टिवली एंगेज होकर आप इंतजार के पीरियड को शक्तिशाली तैयारी के पीरियड में बदल देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि जब आपको गेम में वापस बुलाया जाता है तो आप पहले से ज्यादा मजबूत, स्मार्ट और तैयार होते हैं। हॉट सीट में कदम रखना ऐसा है जैसे गेम के सबसे क्रिटिकल मोमेंट में बेंच से बुलाकर प्लेइंग फील्ड पर लाया जाना। अचानक सभी की निगाहें आप पर हैं। आपको टाइट डेडलाइन और सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेशंस वाले एक हाई स्टेक प्रोजेक्ट पर असाइन किया जाता है। आपका काम बहुत विजिबल है और आउटकम का आपकी टीम और कंपनी पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। स्पीड तेज है, डिमांड्स हाई है और लगातार तनाव है। यह वह मोमेंट है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे, जहां आपकी स्किल्स का अल्टीमेट टेस्ट होता है और आपको एक रियल टेंजिबल डिफरेंस बनाने का चांस मिलता है। हॉट सीट का आकर्षण अनडिनाइबल है। यहीं पर बड़ी जीत होती है। एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने से अचीवमेंट की एक बड़ी भावना और लीडर्स और पीयर्स से रिकॉग्निशन मिलता है। ये आपकी स्किल्स को वैलिडेट करता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपकी वैल्यू को कंफर्म करता है। यहीं पर आपको सबसे तेज प्रोफेशनल ग्रोथ का भी एक्सपीरियंस होता है। आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, प्रेशर में मुश्किल डिसीजंस लेने और जॉब पर फास्टेस्टी से सीखने के लिए मजबूर किया जाता है। एक्शन के बीच में होने का एक्साइटमेंट और एनर्जी अविश्वसनीय रूप से मोटिवेटिंग हो सकती है, जो आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने और ऐसी चीजें हासिल करने के लिए प्रेरित करती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि हॉट सीट की तेज चमक जला भी सकती है। लगातार तनाव और लंबे घंटे सिग्निफिकेंट स्ट्रेस और अंततः बर्नआउट का कारण बन सकते हैं। जब आप प्रोजेक्ट की सफलता पर इतना फोकस्ड होते हैं तो अपनी वेल बीइंग को नेग्लेक्ट करना आसान होता है। नींद, हेल्थ और पर्सनल रिलेशनशिप्स को नुकसान हो सकता है। फेलियर का डर भी होता है। जब स्टेक इतने हाई होते हैं तो गलती करने की पॉसिबिलिटी डरावनी हो सकती है। ये डर एंजाइटी का कारण बन सकता है और कभी-कभी डिसीजन मेकिंग को पैरालाइज कर सकता है, जिससे एक्सपीरियंस इसमें शामिल सभी लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। हॉट सीट में सरवाइव करने और थ्राइव करने की कुंजी लगातार तनाव को मैनेज करना है, न कि सिर्फ प्रोजेक्ट को। इसका मतलब है अपने पर्सनल टाइम को प्रोटेक्ट करने और पूरी तरह से एग्जॉशन को रोकने के लिए क्लियर बाउंड्रीज सेट करना। इसमें अपनी टीम के साथ खुले तौर पर कम्युनिकेट करना, जरूरत पड़ने पर हेल्प मांगना और जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो एडमिट करने से न डरना शामिल है। इसमें मोरल और मोमेंटम बनाए रखने के लिए रास्ते में छोटी जीत का जश्न मनाना भी शामिल है। हॉट सीट करियर एडवांसमेंट के लिए एक शक्तिशाली इंजन है, लेकिन सावधानी पूर्वक मैनेजमेंट के बिना यह उतनी ही आसानी से ब्रेकडाउन का कारण भी बन सकता है। इसमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल ही नहीं बल्कि इमोशनल रेजिलेंस भी चाहिए। एक सफलता और सस्टेनेबल करियर बेंच और हॉट सीट के बीच चुनने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि दोनों प्रोफेशनल जर्नी के एसेंशियल पार्ट्स हैं। बेंच रिफ्लेक्शन और तैयारी का समय है, जबकि हॉट सीट एक्शन और एप्लीकेशन का समय है। असली कला इन दोनों दुनियाओं के बीच एक हेल्दी रिदम खोजने में है। दोनों फेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए हमें उन्हें इंटेंशन के साथ अप्रोच करना चाहिए।